चक्रों का परिचय। जैसा कि पाठकगण प्रस्तुत चित्र में चक्रों का स्थान, नाम व संख्या जान चुके हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र हैं। जिस प्रकार स्थूल दृष्टि से नाड़ी नसों के सर्वाधिक जमावड़ा होने के कारण, जंक्शन होने के कारण नाभि, हृदय व मस्तिष्क महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से ये चक्र भी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ये शक्ति, ऊर्जा व प्राण के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न पावर स्टेशन हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी निश्चित शक्तियां, अपने निश्चित प्रभाव और अपने निश्चित अधिकार हैं। किंतु ये पावर स्टेशन सोए हुए या निष्क्रिय रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मानो समस्त यंत्रों, साधनों, उपकरणों तथा संचालन व्यवस्था आदि से संपन्न और हर दृष्टि से समर्थ किसी बिजली घर या पावर स्टेशन की बिजली चली जाए और उसकी समस्त शक्तियां व संचालन बिजली के आने तक निष्प्राण रह जाएं। ये जो बिजली करंट ऊर्जा या शक्ति है, जिसके अभाव में हर दृष्टि से संपन्न व समृद्ध होते हुए भी हमारे शरीर के 7 चक्र पावर स्टेशन मृतप्राय रहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति है। बिजली की सप्लाई जिस जिस उपकरण में हो जाती है, वही उपकरण क्रियाशील हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस जिस चक्र या पावर स्टेशन पर यह कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, वही सक्रिय हो जाता है। किसी विशिष्ट चक्र में कुंडलिनी शक्ति का प्रवेश और वहां से आगे ऊपर बढ़कर क्रमशः अगले चक्र में प्रवेश चक्र भेदन कहा जाता है। इस विषय में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार षटचक्र भेदन 6 चक्रों को भेद कर कुंडलिनी को 7वें चक्र में स्थित किया जाता है। 7वें चक्र का भेदन कर कुंडलिनी शक्ति मोक्ष के समय परमात्मा में विलीन होकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। यह भी एक विलक्षण तथ्य है कि सप्त चक्रों ही की भांति कुंडलिनी शक्ति भी मनुष्यों में सुप्त निष्क्रिय अवस्था में ही रहती है। योग द्वारा उसे साधक को जगाना पड़ता है। योग के अतिरिक्त कुंडलिनी जागरण के मंत्रादि अन्य विधान भी कहे गए हैं। हम आगे यथासंभव प्रकाश सभी विधानों पर डालेंगे, किंतु पुस्तक में मूल रूप से योग पद्धति योग विधान की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यही सर्वमान्य, विवाद रहित, पूर्ण प्रामाणिक तथा अपेक्षाकृत सहज प्रणाली है। और इन सबसे बड़ी बात यह कि यही प्रणाली बोधगम्य भी है तथा मेरी वर्णन सामर्थ्य के भीतर भी। तो सबसे पहले सप्त चक्रों के विषय में जानते हैं अगले पृष्ठों पर। मूलाधार चक्र। इस चक्र को कुछ ग्रंथों में आधार चक्र भी कहा गया है। कोष्ठक में दिया गया नाम इस चक्र का पर्याय नहीं है, किंतु इसका स्थान ठीक ठीक समझ पाने में पाठकों के लिए सहायक होगा। आथ लिख दिया गया है। इस चक्र का नाम आधार या मूल आधार इसलिए है क्योंकि यह चक्र सुषुम्ना के मूल में अवस्थित है। यही भाग शरीर का आधार भी है और समस्त चक्रों के मूल में यही सर्वप्रथम है। योग विद्या या कुंडलिनी की दृष्टि से यह चक्र न केवल अति अधिक महत्वपूर्ण है, अपितु संपूर्ण योग प्रणाली का मूल या आधार भी है। कारण कुंडलिनी शक्ति इसी चक्र में अवस्थित होती है। इस विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जीवन के प्रारंभिक 7वें वर्षों में बालक की चेष्टाएं प्रायः इसी चक्र से प्रभावित होती हैं। स्वयं में ही रत रहना तथा असुरक्षा बोध से ग्रस्त रहना इसका प्रबल प्रमाण है। मूलाधार चक्र के विशिष्ट प्रभाव में आया हुआ मनुष्य प्रायः 10 से 12 घंटे तक रात्रि में पेट के बल सोता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कामुकता, प्रजन एवं माया इसी चक्र के प्रभाव के ही अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति भी इसी चक्र से संबंधित है। शरीर की धातुओं, उपधातुओं व चैतन्य शक्ति को इसी चक्र से बल मिलता है। शारीरिक मलिनता का इस चक्र की अशुद्धि से सीधा संबंध है। सांसारिक प्रगति और चैतन्यता का मूल यह चक्र मनुष्य के देवत्व की ओर किए जाने वाले विकास का आधार है।
मूलाधार चक्र का स्थान सुषुम्ना मूल में गुदा से 2 अंगुल आगे व उपस्थ से 2 अंगुल पीछे सीवनी के मध्य में है। मूलबंध लगाते समय इसी प्रदेश को पैर की एड़ी से दबाया जाता है। नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का यह मुख्य स्थान है। इसका संबंधित लोक भूलोक है। पंच महाभूतों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह चक्र पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। पृथ्वी तत्व से संबंधित होने के कारण इसका प्रधान ज्ञान अथवा गुण गंध है। आथ इसकी कर्मेंद्रिय गुदा और ज्ञानेंद्रिय नासिका है। इसका तत्वरूप चतुष्कोण चतुर्भुज वर्गाकार है, जो सुनहरे अथवा भूमिपीत वर्ण का है। इसकी यंत्राकृति पीत वर्ण चतुष्कोण है, जो रक्त वर्ण से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों दलों से युक्त है। सुरक्षा, शरण और भोजन इस चक्र के प्रधान भौतिक गुण हैं। इस चक्र का तत्व बीच लन है, जो इसकी बीज ध्वनि का सूचक है। कमल दल ध्वनियां क्रमशः वन, शन, शन और स हैं, जो इसकी पंखुड़ियों के अक्षर हैं। इसके तत्व बीज का वाहन ऐरावत हाथी है, जिस पर इंद्र विराजमान हैं, जो इसकी सामने की ओर की बीजगति को दर्शाता है। इस चक्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा हैं और उनकी शक्ति चतुर्भुज डाकिनी भी साथ हैं, जो चक्र की शक्ति की सूचक है। इस चक्र के अधिकारी गणेश हैं तथा इसका बीज वर्ण स्वर्णिम है। आथ यंत्राकृति व तत्व रूप में पीतवर्ण के साथ स्वर्णसी आभा भी रहती है। इस चक्र पर ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में अंगूठे तथा कनिष्ठा अंगुली के सिरों को दबाया जाता है, जिसके प्रभाव में चैतन्य का मानवीकरण होता है। ध्यान के समय जब मूलाधार की तत्वबीज ध्वनि लंग का शुद्ध रूप से बार बार उच्चारण किया जाता है, तो लंग उच्चारण से उत्पन्न होने वाली विशेष तरंगे मूलाधार की नाड़ियों को उत्तेजित करती हैं तथा ऊर्ध्व मस्तिष्क को तरंगित करती हैं। परिणाम स्वरूप शक्ति के अधोगति में अवरोध उत्पन्न होकर शक्ति ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर गति करने वाली होती है, जिससे मूल आधार के प्रभावों असुरक्षा, भय आदि का लोप होता है तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान इसे यौन चक्र भी कहते हैं। योग मार्ग पर न जाने वाले साधकों के लिए भी मूल बंध का अभ्यास लाभकारी है। इस विषय में हम बंध प्रकरण में विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु एड़ी द्वारा सीवन को दबाते समय मूलबंध दृढ़ता से लगा रहे तथा लंगोट कसी रहे, क्योंकि सीवनी मर्मस्थान है। शौर्यकला कुंगफू के सिद्धांतानुसार यहाँ पर किया प्रहार, आघात अथवा अनुचित दबाव नपुंसकत्व उत्पन्न करता है। मूलाधार के अधिपति देवता ब्रह्मा ही क्यों हैं? शक्ति डाकिनी ही क्यों है? अधिकारी गणेश ही क्यों हैं? इस पर इस चर्चा से योग मार्ग के साधकों अथवा कुंडलिनी जागरण के इच्छुक पाठकों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे कंफ्यूज हो सकते हैं। आथ केवल पांडित्य सिद्ध करने के लिए ऐसी चेष्टा युक्ति संगत नहीं होगी, ऐसा सोचकर इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इच्छुक पाठक पत्र व्यवहार से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो चक्रों के स्वरूप का विराटता से वर्णन करना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि कार चलाना सीखने के लिए इंजन के सभी पुर्जों का पूर्ण ज्ञान पाना अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक भी नहीं होता। तथापि जिज्ञासा शांति के अलावा कुंडलिनी जागरण के मंत्र उपाय की चर्चा के समय इन तमाम जानकारियों की आवश्यकता पाठकों को पड़ेगी। आथ पहले ही प्रसंगवश पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। बात मूलाधार चक्र की चल रही थी। मूलाधार चक्र से होकर ही योग मार्ग या कुंडलिनी यात्रा आरंभ होती है। यही इस यात्रा का मूल उद्गम और प्रथम सोपान है। आथ इसे ध्यान से समझें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।